नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रामायण का चतुर्थ भाग, किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज जारी रखी। रास्ते में उन्हें ऋष्यमुका पर्वत मिला, जहां सुग्रीव अपने मंत्री जांबवन और सहयोगी हनुमान के साथ रहते थे। फिर हनुमान उनसे मिले और अपने साथ राम जी और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान ने राम जी को बताया कि सुग्रीव ने सीता का अपहरण देखा था। जब राम जी सुग्रीव के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि वह किष्किंधा के बजाय पहाड़ों में क्यों निवास कर रहे हैं। तब सुग्रीव ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु के बाद बाली को राजा का ताज पहनाया गया था। राक्षस मायावी और बाली के बीच एक बड़ी दुश्मनी थी और फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई गुफा में हो रही थी। इसके दौरान जब बाली 1 साल से अधिक समय तक लड़ाई से घर नहीं लौटे, तब सुग्रीव ने सोचा कि उसका बड़ा भाई मारा गया है और उसने राज्य का दायित्व संभाला। मायावी को मारने के बाद बाली जब अपने राज्य पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि सुग्रीव राजगद्दी पर सवार है। यह देखकर वो आग बबूला हो गए। हालांकि सुग्रीव ने स्थिति को समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कुछ समझ पाते, बाली उन पर कूद पड़े। बाली ने जबरन सुग्रीव की पत्नी को बंदी बना लिया और दोनों भाई कटु शत्रु बन गए। बाली से डरकर सुग्रीव ने ऋष्यमुका पर्वत में शरण ली, जो बाली के लिए अभेद्य था। राम ने सुग्रीव को सलाह दी कि बाली को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दे और उसे किष्किंधा से बाहर लाने की योजना बनाई गई। बाली और सुग्रीव के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में बाली ने अपनी ताकत से सुग्रीव को काफी दूर तक खदेड़ दिया। उसी समय एक पेड़ के पीछे छिपे राम जी ने अपने बाण से बाली को प्राणघातक रूप से घायल कर दिया। घायल बाली ने राम से तर्क किया कि उसे कायरतापूर्ण तरीके से क्यों मारना पड़ा। राम ने उन्हें विभिन्न पुरुषार्थों के बारे में समझाया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तब बाली को विश्वास हो गया और उन्होंने अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव के साथ खड़े होने और माता सीता की खोज में राम की सहायता करने के लिए कहा। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। बाली की मृत्यु के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और अंगद बाली के पुत्र को युवराज बनाया गया। लेकिन सुग्रीव जल्द ही अपना वादा भूल गए और अपना अधिकतर समय राजसुख में बिताने लगे। तभी बंदर रानी तारा ने सुग्रीव को अपनी प्रतिज्ञा का सम्मान करने को कहा। तत्पश्चात लक्ष्मण सुग्रीव को राम जी के पास ले आए और उन्हें देखते ही सुग्रीव उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। सुग्रीव ने तुरंत क्षेत्र के भालू और वानर समुदाय को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सीता की खोज के लिए भालू और बंदरों की सेना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भेजी गई। राम जानते थे कि केवल हनुमान ही सीता को खोजने में सक्षम हैं। सीता की खोज में वे संपत्ति से मिले, जो वास्तव में जटायु के बड़े भाई थे। उन्होंने वानरों से कहा कि उन्हें विश्वास है कि सीता लंका में बंदी हैं। जब चर्चा चल रही थी कि किस तरह से लंका तक पहुंचा जाए, तब हनुमान चुपचाप बैठे थे। जब सारे विकल्प खत्म हो गए तो सबकी नजर हनुमान पर टिक गई। जांबवान जानते थे कि केवल हनुमान से ही यह कार्य मुमकिन है। उन्होंने हनुमान को यह भी बताया
कि उनका जन्म उनके गुरु राम के कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तब हनुमान जी उठे और बोले, मैं लंका के लिए उड़ान भरूंगा और राम जी की पत्नी माता सीता का पता लगाकर लौटूंगा। इतना कहकर हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और आकाश में छलांग लगा दी। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे।